एक भक्त थे, बहुत सरल, बहुत सीधे। उनके इस सरल स्वभाव के कारण ही उनको लोग गांव में भोला भगत कहकर बुलाते थे। उनका नाम पड़ गया भोला। भोला भगत का स्वभाव था, कहीं की कोई भी चर्चा हो, अपने पूरे दिन की दिनचर्या में वो केवल एक बात कहते रहते थे, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। कोई भी बात हो, कोई भी चर्चा हो, उनका वाक्य इसी से पूर्ण होता, मैं नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। भोला को अपनी बिटिया का विवाह करना था। नगर सेठ से कर्ज लिया, धन समय अनुसार धन एकत्र हुआ, सेठ को गया लौटाने के लिए। सेठ ने एक पर्ची बना कर दी कि भोला ने अपना सारा हिसाब चुकता कर दिया है। जैसे वह पर्ची दी, सेठ ने कहा, भोला ध्यान से पढ़ लो, मैंने लिख दिया है कि तूने मेरे पैसे लौटा दिए हैं। भोला ने अपने उसी स्वभाव से कहा कि मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। उसने पर्ची नहीं पढ़ी। सेठ के मन में पाप आया कि ये तो इतना मूर्ख है कि ये तो पढ़ भी नहीं रहा है, मैं इसको आसानी से मूर्ख बनाकर दोबारा इससे पैसे ले सकता हूं। उसने किसी बहाने से वो पत्रिका ले ली, वो पर्ची ले ली और तदोपरांत भोला को एक ऐसा कागज दिया जिसमें कोई वार्ता नहीं थी धन के लेन देन की। और कुछ दिन बाद उसी सेठ ने भोला पर मुकदमा दायर कर दिया कि इसने मेरे पैसे लौटाने का इतने वक्त के भीतर वचन दिया था, इसने पूरा नहीं किया। भोला की पेशी हुई अदालत में। सीधा सरल सा भक्त जो भगवान के सिवा किसी को जानता ही नहीं है, अदालत में पहुंचा। जो जज साहब थे, शांत प्रवृत्ति के, धार्मिक भावना से युक्त, वो समझ तो गए दोनों की वार्ता सुनकर कि भोला सत्य कह रहा है और ये व्यक्ति झूठ बोल रहा, पर अदालत सबूत के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। भोला से कहा, भोला क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारे लिए गवाही देकर ये बता सके कि तुमने सेठ के पैसे लौटा दिए हैं? क्या कोई और था तुम दोनों के सिवा जो इस बात की गवाही देने अदालत आ सके? कोई और जानता है इस बारे में? भोला ने अपने स्वभाववश फिर से वही बात कही, हाँ मेरे रघुनाथ जी थे। वो सब जानते हैं। जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी गांव के किसी व्यक्ति का नाम है। अब जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम का नोटिस जारी कर दिया, सम्मन। अब अदालत का जो सेवक है, चपरासी है, वो नोटिस लेकर, सम्मन लेकर गांव भर में घूमता फिर रहा है। सुबह से शाम हो गई, यहाँ कोई रघुनाथ जी रहते हैं क्या, रघुनाथ जी रहते हैं क्या? थक गया, शाम तक कोई नहीं मिला रघुनाथ जी के नाम का। पूछते पूछते एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ कहीं रघुनाथ जी रहते हैं क्या? उसी गांव में रघुनाथ जी का एक मंदिर था, श्री सीताराम जी का। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ रघुनाथ जी का एक मंदिर है। इसको लगा ये मंदिर के बारे में पूछ रहा है, तो इसने बोला, हाँ रघुनाथ जी का मंदिर है। और इस सेवक को लगा कि वो रघुनाथ जी के द्वारा बनाया गया मंदिर है। ये उस मंदिर में पहुंचा, पुजारी जी बाहर निकले। ये कर्मचारी इतना थक चुका था सुबह से शाम तक तलाश कर करके, उसने जल्दी से पूछा, रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? पुजारी जी ने भी कहा, हाँ रघुनाथ जी तो यही मंदिर में ही रहते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? उसने जल्दी जल्दी में वो नोटिस पुजारी जी को पकड़ाई। उसको लग रहा है कर्मचारी को कि यही रघुनाथ जी है। सम्मन दिया, लौट गया। पुजारी जी ने जब वो नोटिस पढ़ा, पुजारी जी समझ गए कि ये कौन से रघुनाथ जी के लिए नोटिस जारी हुआ है। पेश होने की तिथि लिखी गई थी नोटिस में,
कि इतने तारीख को रघुनाथ जी को अदालत में हाजिर होना है। वो तारीख आई। आज पुजारी जी ने रघुनाथ जी के सामने वस्त्रों का पूरा पिटारा खोल कर रख दिया। बोला, सरकार, विवाह में बहुत जाते हो, शुभ कार्यों में बहुत बार गए होगे, अदालत में पहली बार जा रहे हो, तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे वही पहनना। जैसे द्रौपदी को बचाने में थोड़ी देर कर दी थी, देर मत लगाना, क्योंकि उस रघुनाथ का आपके सिवा दूसरा उस भोला का कोई नहीं है, समय पे पहुंच जाना। कहकर रघुनाथ जी का श्रृंगार किया राघव जी का पुजारी जी ने, और तदोपरांत पट बंद कर दिया। इधर अदालत में आवाज लगाई गई, रघुनाथ जी हाजिर हो। हाजिर हैं वो ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल अटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह है, धोती फटी सी शीश बांधे धरी धाए हैं, हाथ माही चढ़ी पड़ी तुलसी की माल हिए, माथे पर रोरी चारु चंदन लगाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बनी आए। जैसे बार बार आवाज लगाई गई, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों, एक वृद्ध का वेश बनाकर, माथे पर चंद्र सुशोभित है, तुलसी जी की माला धारण किए है, झुकी सी कमर है, फटी सी धोती है, शीश पर फटी सी पगड़ी है, और झुकी कमर लिए, हाथ में लाठी लिए, चपरासी के साथ रघुनाथ जी अदालत के भीतर आ गए। रघुनाथ जी जैसे पहुंचे, जज साहब को लगा यही वो गवाह है जो गवाही देगा। जज ने कहा, आप रघुनाथ जी हैं? ठाकुर जी ने कहा, जी साहब, मैं ही रघुनाथ जी हूँ। जज ने कहा, आप जाकर कटघरे में खड़े हो जाइए। भगवान को जज साहब ने कटघरे में खड़ा किया। भगवान खड़े रहे। जज साहब प्रश्न पूछते हैं, भगवान उत्तर दे रहे। घंटों बीत गए सवाल जवाब करते, खड़े खड़े भगवान उत्तर दे रहे हैं। जज साहब ने अंत में कहा, रघुनाथ जी, आप कोई ऐसा प्रमाण दे सकते हैं जिससे ये सिद्ध हो सके कि भोला ने पैसे चुकाए हैं और सेठ को पैसे मिल चुके हैं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल। जब भोला ने पैसे दिए थे सेठ को, उस समय सेठ ने एक पर्ची बना के दी थी। साहब, आज भी वो पर्ची सेठ की अलमारी के तीसरे खाने में पड़ी हुई है, अपने किसी सेवक को भेजकर मंगा लीजिए। तत्काल सेवक कर्मचारी भेजे गए। सेठ का वह अलमारी जब खोली गई, उसी जगह से वह पर्ची निकली जहां रघुनाथ जी ने बताई। मुकदमा तो पूरा हुआ, सेठ को सजा मिले, भोला बरी हुए। पर जज साहब अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रहे, इतने सारे मुकदमे लड़ते लड़ते पूरी उम्र बीत गई, आज तक ऐसा गवाह देने वाला मैंने नहीं देखा। कौन था वो? कर्मचारी को बुलाकर कहा, इन्हीं को तुमने नोटिस दिया था? अब कर्मचारी भयवश कांप गया, कहने लगा, नहीं साहब, जिनको मैंने नोटिस दिया था वो तो कोई और थे, मुझे लेकर चलो, कहां तुम देकर आए थे? लेकर के जब जज साहब को कर्मचारी पहुंचा मंदिर के पास, जज साहब ने पुजारी जी को देखा। कर्मचारी ने कहा, साहब, इन्हीं को मैंने वह सम्मन दिया था, वह नोटिस दिया था। जज साहब ने कहा, आप रघुनाथ जी हैं? पुजारी जी मंदिर के द्वार पर खड़े थे, द्वार से दाहिने खिसके और इशारा करके कहा, साहब, मैं रघुनाथ जी नहीं हूं, जो पीछे बैठे हैं वो रघुनाथ जी। जज साहब ने सुना, उनके होश उड़ गए। भगवान आए थे क्या? सच में कलयुग में वो भगवान शेष गणेश दिनेश हूं के, जिनके नहीं ध्यान में आते रहे, सोई प्रभु आज अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे।
जो बड़े बड़े के ध्यान में नहीं आते, आज केवट के गवाह बनने के लिए वो अदालत तक आ गए। जज साहब कमरे में बैठे बैठे विलाप कर रहे, रो रहे हैं। कर्मचारी कहता है, साहब आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आपको भगवान के दर्शन मिल गए, धोखे से सही पर आपको भगवान दिखे तो ना। जज साहब कहते हैं, हाँ मुझे भी उस बात की खुशी है, सुख धोखे हो दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन की तज जाते रहे। मुझे भी सुख है कि मुझे धोखे से सही पर दर्शन मिला, मुझे कोई दुख नहीं है कि वो आए और चले गए, मुझे उनके जाने का भी कोई दुख नहीं है। कर्मचारी ने कहा, तो क्यों रो रहे हैं? जज साहब ने कहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कितना बड़ा अभागा, भगवान मेरे सामने आए, मैंने उनको घंटों अपने सामने खड़ा रखा और खुद कुर्सी पे बैठ के मैं उनसे सवाल जवाब करता रहा। मैंने अपने भगवान को खड़ा रखा। उसी दिन पद से इस्तीफा दे दिया, पद छोड़ दिया, संत बन गए। पर अब भी क्या स्वभाव था, मंदिर के भीतर नहीं जाते थे। जब कोई कहे आप भीतर क्यों नहीं जाते दर्शन करने, तो जज साहब आंखों में आंसू भर कर कहते, जब ये मेरे यहाँ आए थे मैंने इनको घंटों खड़ा रखा था, अब इनसे आंखें मिलाने की मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा उनसे जाकर। मैंने आपको ये कथा सिर्फ इसलिए सुनाई है भैया, ये इन्हीं कलयुग के ही समय की कथा है, जब भक्त ने भाव से जुड़कर भगवान को याद किया, भगवान ने अपने भक्त की हर कामना को पूर्ण किया है। जब बुलाया है भगवान आए हैं। हमारे आपके जीवन में भी जब कोई संकट आया है तो यकीन करो किसी न किसी भी रूप में आए, पर आकर के बचाने में इन्हीं का हाथ होता है, बाकी कोई नहीं आता है। मैं आपसे सत्य कहूं, ना अपना ना पराया, आप किसी कोई आपका साथ सिर्फ तब तक देखता है जब तक आप उसके किसी काम के रहते हैं, इसके उपरांत कोई नहीं। कोई अगर मदद कर भी रहा है तो आप यकीन करिए आप उसके किसी काम के हैं, इसलिए वो आपकी सहायता कर रहा है। पूरे संसार में एक दरबार भगवान का ऐसा है जहां उन लोगों को पूछा जाता है जिन्हें दुनिया में कोई नहीं पूछता है।